Hello, my loves. Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devruppa. Today's reading is about what is coming towards you. आपके सामने क्या आने वाला है. तो अगर आपको अच्छा लगता है टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाननी है चीज़ें, तो ये चैनल है आप सभी के लिए. अगर आपको चीज़ें और भी गहराई में जाके जानती हैं, डीपली जाननी है, कोई भी क्वेश्चंस है, बर्थ चार्ट बनानी है, तो बेझिझक से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय ईमेल आईडी गिवन डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीड. सो द पिक अ कार्ड रीड का थीम यही होता है कि 3 कार्ड्स रहते हैं, आपको कोई एक चूज़ करना होता है. मतलब 3 पाइल्स रहते हैं, आपको कोई एक पाइल चूज़ करना रहता है. जैसे कि यहाँ पे किट कैट, मंच एंड 5 स्टार. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द चैनल्स, इट्स जस्ट दैट आई क्रिएटेड दिस I just came up with this creative idea ki which one of you like the chocolate given in here. So whichever chocolate you like the most, like the Kit Kat or the Munch or the 5 star, choose any one. This is the pile number 1, this is the 2 Munch one, and the third is this one. So choose any one of the cards and we will proceed with your reading and we will see what is there in your cards. Thank you so much for staying with me in this channel for this long, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Let me know down below in the comment section if it resonates with you. Also, these are general readings, so they may not resonate for all of you. So आप सभी के लिए रेजोनेट ना भी करे तो मायूस मत होइएगा. आप जैसे कि मैंने कहा है, मेरे साथ ईमेल आईडी के थ्रू बात कर सकते हो. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताने में सक्षम होंगी. हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये किट कैट चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है. हम लोग देखेंगे आपके कार्ड्स क्या क्या कह रहे हैं और आपको कैसे कैसे कार्ड्स मिले हैं. ये कार्ड्स मुझको आपके आने वाले कल के बारे में बताने में सहायता करेगी. मतलब आपके सामने आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये सभी हम लोग इस कार्ड के थ्रू जान पाएंगे. सो लेट्स सी क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए. अभी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मूविंग कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है. अगर आपको कार्ड्स देखनी है मैं दिखा सकती हूँ. दिस इज़ द कार्ड दैट यू हैव गॉट, हाई प्रीस्टेस. दिस इज़ Pisces एनर्जी. देन वी हैव गॉट द 10 of swords, which talks about some sort of ending in your life. As you can see, there are 10 swords, and most of the time this signifies some sort of end in your life. You ending a new chapter, you ending an old chapter in order to have a new one. कोई एक पुराना चैप्टर को बंद करके आप नए चैप्टर की तरफ जा रहे हो, जिसके बारे में आपको पता है. मे बी आपकी इंट्यूशंस आपको बारी बार कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड होने वाला है, and you know it deep inside that it is going to happen. Okay, and with this Abbey's, I mean to say this is Queen of Swords and this is reversed. So I feel like या तो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या तो आपकी बातें बहुत ज़्यादा रूड बन चुकी है, या तो आपने रिसेंट पास्ट में किसी एक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी से काट के निकाला है. जब भी तो आई थिंक यू वे स्टिल अट्रैक्टेड टू हिम. आपको फिर भी उनके ऊपर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, आपको फिर भी लगता था चीज़ें वर्कआउट हो सकती है, पर आपकी मन ही मन में कोई एक ऐसा बोलते हैं ना कि संकेत आया कि नो, यू शुड नॉट बी हियर, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, दिस इज़ सेल्फ हार्मिंग. एंड आपको ऐसा लगा कि आप आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हो. दैट्स वाई यू न्यू कि ये चीज़ को मुझे ख़त्म करनी है, या तो आप ख़त्म करने जा रहे हो और आप इस टाइम पे ऐसा फील कर रहे हो कि ये आपको किसी को अपनी ज़िंदगी से काट के निकालनी है. ये व्यक्ति थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या तो आप उनके साथ जब भी कम्युनिकेट करते हो, सपोज़ आपने कुछ एक हाई मैसेज भेजा और आप लोग कुछ नॉर्मली बातें कर रहे थे कि ये प्लान्स वो प्लान, एंड सडनली पूरा बात एक झगड़े में बदल जाती है आप दोनों में. ऐसा मैं देख सकती हूँ. विद द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, एज यू कैन सी द कार्ड, दिस टॉक्स अबाउट समवन हु इज़ इमोशनली स्टेबल. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक सिचुएशन को छोड़ के, सी दीज आर 2 different energies. दिस इज़ किंग ऑफ wands and this is king of cups. This talks about Aries, Leo, Sag energy, and this talks about Pisces, Cancer, Scorpio energy. अगर आप खुद Pisces, Cancer, Scorpio हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2 सिचुएशंस अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास. एक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एक एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं. आप सोच रहे हो कि किसको चूज़ करूँ मैं,
एंड यू आर लिटिल बिट इनडिसाइसिव, पर आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप इमोशनली स्टेबल फील करना चाहते हो फिर से, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है और वो आपको शायद लव ऑफ़र करना चाहे। ये व्यक्ति अगर अभी तक नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं ये देखती हूँ कि नियर फ्यूचर में आपकी लव लाइफ के तौर से ये व्यक्ति कभी भी एंटर कर सकता है। विद द पेज ऑफ वंस, यस, दिस कैन टॉक अबाउट समवन अपोलोजाइजिंग फॉर देयर बैड वर्ड्स। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत सारे गंदी गंदी बातें करके चले गए, वो शायद आपके पास फिर से लौट रहे अपोलोजाइज़ करने के लिए, आपसे उनको सॉरी मांगनी है या तो ऐसा कुछ है। I don't know, but yeah, I think in the recent times you are receiving some sort of message. As you can see the card, this talks about a little messages, being curious. और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो अपने लव लाइफ को लेके, दैट्स वाई यू आर सीइंग दिस रीडिंग कि क्या होने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। आई फील लाइक थिंग्स हैव बीन अ लिटिल बिट रफ फॉर यू, एंड विद दिस किंग ऑफ वंस ओवर हियर, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो किसी एक व्यक्ति के ऊपर और आपके इमोशंस किसी और के साथ है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड आई थिंक आपकी कोई टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ से आपको निकलनी है, पर आप समझ में नहीं आ रहा आप कैसे निकलो। बट हियर वी गॉट द मूविंग कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट मूविंग ऑन। एज यू कैन सी, people are packing up and these are the like cart and all that to go back. So I feel like आपकी कोई मूविंग रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, ये कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकता है, कोई इन जनरल सिचुएशन हो सकती है लाइफ की जिसमें आपको अपने मन से लग रहा था कि या मुझको ये एंड करके आगे जानी है, और आप वही कर रहे हो रिसेंट टाइम्स पे नियर फ्यूचर में। और विद दिस मूविंग कार्ड आई फील लाइक येस, यू आर पैकिंग योर बैग्स, और like if you guys are already married or you guys used to live in together and you are finally like no, I don't want to be here anymore. Maybe आपकी कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी नियर फ्यूचर में आपको मिल रही है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद ब खुद कहीं यू नो आपकी खुद की मन में ऐसा लगता है कि नो, आई डोंट नीड एनीवन, आई विल बी alone or I'll be alone or staying all by myself. This could be the possibility as well. अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपकी जो भी व्यक्ति है उनके लाइफ में दो चीज़ें हो, या अगर एक लड़की है तो मुझे तो लगता है कि अगर फेमिनाइन एनर्जी है, दोज ऑफ यू हु आर इनटू फेमिनिन पीपल लाइक गर्ल्स, तो आई फील लाइक ये जो व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में उनके साथ लाइक दो आप और एक जन कोई रह सकता है। ठीक है, मीन सपोज अगर आप लड़का हो तो मुझसे लगता है कि यू आर ऑलरेडी like into some sort of third party situation, and if you're a girl watching this, then it could be the possibility that you have a new love affair in your life with whom you want to settle it down. Okay, so this could be the possibility. And with the King of Cups and the Page of Wands, in the coming future I feel like there could be someone who is very much interested on you and they're messaging you on social media with all this lovey-dovey things, not much of a serious thing, but yeah, definitely someone is messaging you after you end something, but there is an ending. Either it has already happened to you, या तो ये ऑलरेडी हो चुका है ये जो भी है सिचुएशन की एंडिंग, या तो आप करने जा रहे हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक। सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज अ गुड रीडिंग, एंड विद दिस मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। येस, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड आई फील लाइक जब चीज़ें ख़त्म होती है वो भी एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि चीज़ें अगर ख़त्म ही नहीं होती तो नई चीज़ें कभी आती ही नहीं, यू नो। तब हम लोग हर टाइम पुराने चीज़ों को लेके बैठे रहते। सो एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, बट येस, एंडिंग्स आर हार्ड। कुछ भी चीज़ों को ख़त्म करने से पहले डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, एंग्शियस फीलिंग होती है, बट अल्टीमेटली ये हम लोग की लाइफ में कुछ नया लेके आता है, नई चीज़ों की संवाद लेके आती है, वार्ता लेके आती है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू सो। बाय। Hi, pile number 2, if you guys have chosen Munch, this reading is for you. Again, I would like to say I'm not doing any promotions or anything of that sort. I'm just keeping this chocolates so that you guys can enjoy a little bit. So let's see what is there in your cards. Pile number 2. So immediately what we have got is 6 of Cups reversed, 2 of Wands, 9 of Swords, you're feeling anxious, Page of Wands talking to someone, we got the 10 of Cups, and I feel like Archangel Gabriel। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे आपके फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं,
आपकी फैमिली लाइफ थोड़ा सा हड़बड़ी में लग रही है, आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स लग रही है मुझे। और you are blessed with majesty and vision and power, call in pure white light. Then we got page of wands, talking to someone, having some sort of talk. मुझे लगता है आपकी फैमिली में कोई लीगल सिचुएशन अराइज हो सकती है, या तो इन जनरली आप कोई लीगल सिचुएशंस के अंदर से गुजर रहे हो, या तो आपकी कोई डिवोर्स केसेस चल रही है, या तो चीज़ें थोड़ा बहुत सीरियस जगह में जा रही हैं। यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा, आप कोई लिब्रा व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो सकते हो, या तो कोई पेज ऑफ wands मीन्स एरीज लियो सैज के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है, या तो आप खुद लिब्रा हो सकते हो, या तो आपकी एरीज लियो या तो सैजिटेरियस एनर्जी भी हो सकती है। यू कुड बी अ फायर साइन और एन एयर साइन एज लिब्रा आई हैव सेड अर्लियर। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ इमीडिएटली आपको कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई एक लीगल सिचुएशन अराइज हो रही है, या तो इन जनरली कोई एक जस्टिस मोमेंट कहते हैं ना, कि कोई जवाब आपसे कोई मांगने आ रहा है, या तो आप किसी से जवाब मांग रहे हो कि इसका क्या हुआ, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दैट सॉर्ट ऑफ वाइब दैट आई गेट इन द नियर फ्यूचर। ओके, कमिंग टाइम्स पे ऐसा हो सकता है। दीज आर प्रेडिक्शंस, सो डोंट ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट रेजोनेटिंग टू योर प्रेजेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये घट चुका है, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी एज वेल। With this two of wands and the six of cups, this talks about six of cups is reversed. I'll try to show it. See, this is six of cups, two people coming into reunion, two people coming back together. This often talks about past life connections, soulmate connections. Also this can talk about some sort of reconciliation with an old friend, कोई पुराने स्कूल के दोस्त के साथ, या तो कोई पुराना आपकी प्रेम रिलेटेड कोई संबंध के साथ आपकी फिर से लौट आना, या तो रिकन्सिलिएशन का एक कार्ड भी कहा जाता है इसको। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रिकन्सिलिएशन है इस टाइम पे जिसको आप विश कर रहे हो वो अभी नहीं हो पा रही है। येस, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन इन दिस सिचुएशन, बट यू आर नॉट गेटिंग इट टिल येट। आपको कोई एक रिकन्सिलिएशन चाहिए सिचुएशन पे, पर आपको वो रिकन्सिलिएशन नहीं मिल रहा है। आप बहुत दिनों से वेटिंग कर रहे हो और अब अभी सोच रहे हो कि मैं वेट करूं कि नहीं करूं। यू आर इन इंडिसीजन कि और कितना दिन मैं वेट करूं। दैट कुड बी इवन द पॉसिबिलिटी। आपकी फैमिली लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ जा रही है। आपकी फैमिली लाइफ पे इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स रह सकती है इन जनरल, लाइक there could be some sort of legal situation happening in your family at this time. And with this king of unicorns, you are blessed with majesty, vision and power, and I feel like आपको पता है इसका आंसर, what you should be doing, you know it. Call in the pure white light. I feel like there could be someone, like you could be getting like divine intervention sort of a vibe, like maybe आपकी आपकी कोई इंट्यूशन है जो आपको समझ में आ रही है कि मुझे इस टाइम पे ये करनी चाहिए, and there is some sort of divine guidance that you are receiving. मतलब बोलते हैं ना कि ऊपर से आपको कोई एक लाइट, आपको कोई एक रहनुमाई मिल रही है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, इस सिचुएशन में क्या करना आपके लिए सही रहेगा। एक ऐसा वाइब मैं देखती हूँ कि आपको पता है कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, एंड यू आर लाइक वेरी मच लाइक इनटू इट, कि आपको पता है कि ये करूँ तो मैं ऐसा रिजल्ट आएगा, पर किसी भी वजह से आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडिसीजन में हो। आप बहुत ज़्यादा कोई एक पास्ट को लेके, एक रिकन्सिलिएशन की आशा को लेके बैठे हुए हो, या तो आपको अभी सोलमेट की तलाश है। आपको लगता है कि मेरी सोलमेट कहाँ है, कैसे है, और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी उन लोग के साथ मिलने भी वाले हो, पर आप में वो पेशेंस अभी है नहीं कि कितना दिन और मैं वेट करूँ। ओके, बिकॉज यू हैव बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, दैट आई कैन सी पाइल नंबर 2. So you are little bit growing impatient, so with the two of wands, this could talk about someone who is living afar. शायद आप दोनों में भी रिकन्सिलिएशन हो नहीं पा रही है क्योंकि आप दोनों दूर, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, या तो अगर आप किसी सोलमेट की तलाश में हो तो इस टाइम पे उनके साथ आपकी चीज़ें बढ़ नहीं पा रही है आगे क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस में रहता है। तो आपकी कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, या तो इस व्यक्ति के साथ आप ट्रैवल करते हुए मिल सकते हो। With this king of unicorns and with this page of wands, this can also talk about आप किसी को मैसेज कर रहे हो या तो आप कुछ नया सीखना चाहते हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि नहीं, आई वांट टू डू दिस, एंड यू आर गोइंग फॉर इट, यू आर ट्राइंग फॉर इट। ओके, दिस कुड इवन बी द पॉसिबिलिटी कि आप कुछ नया सीख रहे हो और सीखने के माध्यम में आपको कहीं पे जाना पड़े और वहाँ पे जाके आपके साथ उनका मुलाकात हो। इन जनरल अगर आपकी फैमिली लाइफ के तौर से कहा जाए, यस, आपकी फैमिली लाइफ उतनी भी ख़राब मैं नहीं देखती हूँ, पर इन जनरली मैं कोई कहते हैं ना कि
थोड़ा सा आपको एंक्शियस फील करते हुए देखती हूँ। आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो किसी भी एक बात को लेके, एंड दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ लीगल सिचुएशन और समवन कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आस्किंग यू फॉर व्हाट यू डू, व्हाई यू डिड दिस, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कहते हैं ना कि जवाबदारी मांगने आ रहा हो कोई, ऐसा हो सकता है। सो आपसे कोई जवाब मांगने आ सकता है और आप थोड़ा सा उसको लेके एंक्शियस फील कर सकते हो कि बाप रे बाप फिर से। और ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, या तो आपकी इन जनरली वर्क एनवायरनमेंट में, या तो आप जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हो, या तो जहाँ पे आप कुछ सीखने जाते हो वहाँ का कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई बॉस लेवल का भी इंसान हो सकते हैं, या तो कोई लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के व्यक्ति हो सकते हैं। और वो आपको थोड़ा बहुत ना एंग्जाइटी देता है। ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में कि आप उसको देख लो तो आपको ऐसा लगता है आई कांट टेक हिम। So it's like that's the vibe I'm getting, like you don't really like them and still they come back and ask you questions and etc. So this was your reading. I hope you have liked it, and अगर आपके साथ ये resonate करता है तो मुझे नीचे comment section में बताना बिल्कुल मत भूलिए, and just remember to take care of yourself, and I'll see you on my next video. So then take care, bye. नंबर 3, अगर आप लोगों ने 5 स्टार चूज़ किया है, जो मेरी भी फेवरेट है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एक बात कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई केप्ट इट फॉर फन, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन योर कार्ड्स। फाइल नंबर 3, आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या होने जा रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ के तौर से। लेट्स सी योर कार्ड्स। सो वी गॉट द जजमेंट, वी गॉट द हर्मिट, वी गॉट द फूल, we got the magician, we got the 3 of cups, we got the ace of wands, and also we got the openings, and we got the honesty. The honesty will ultimately be rewarded. A new door is opening for you. This talks about we got the Virgo energy, we got Sagittarius energy, we got Gemini energy, we got the magician, then we got the ace of wands, could be a fire sign or it could be something that you are very much passionate about, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ऐसा भी संभावनाएं बनती है। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ लिटिल ब्लर्ड, इट्स ओके नाउ। सो द फूल एंड द मैजिशियन, आई फील लाइक आपने रिसेंट टाइम्स पे या तो आप करने जा रहे हो ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास के तौर से ये ज़्यादा कह रहे हैं कि आप किसी एक चीज़ से निकले थे, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे थे, आप अपने अंदर ही चले गए थे, आपके अंदर ही अंदर में सब कुछ रख रहे थे, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, सोशली थोड़ा बहुत आइसोलेटेड सा रह रहे थे चीज़ों से, और यू आर टेकिंग योर स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड यू कुड बी गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके लाइफ में कोई एक आपकी कोई अनुभूति हो सकती है अचानक से, जो आपके आत्मा को अनुभव हो, ऐसा भी हो सकता है। विद द 3 of cups in your coming times, it talks about reconciliation with someone. This could be a Virgo or a Sagittarius that you are reconciling with. And with the openings and a new door is opening for you, I feel like आपकी लाइफ में अभी लॉटरी लग चुकी है कि आपकी लाइफ में पुराना कोई इंसान भी वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। They are trying to take their way back into your life, and also there is a new person who wants to have new things with you. With this new door is opening for you. See this lovely card. This is the passage that you are going through. You're coming out of this all stormy and dark night of soul, and you're coming into bright light. बहुत रात के टाइम को निकाल के जब आप एकदम सुबह में एकदम सन के नीचे आते हो, तो हाउ ब्राइट एंड हाउ शाइनिंग इट इज़। तो ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है। आप बहुत सारे मेजर चेंजेस के थ्रू गुजर रहे हो इस टाइम पे। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस। आप बहुत सारे मेजर चेंजेस के थ्रू गुजर रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज द फूल इट टॉक्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, जंपिंग ऑफ दैट क्लिफ. It talks about new beginnings. It talks about taking a chance into something. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक चांस ले रहे हो इस टाइम पे कुछ एक चीज़ में, ठीक है, विच इज़ द पॉसिबिलिटी। एज यू कैन सी, फूल एक ऐसा व्यक्ति है कि जो लीप ऑफ फेथ लेता है, कि एकदम बोरिया बिस्तर बांध के जो जिसके ऊपर उनको जानी होती है वो चला जाता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। एंड दैट इज़ the similar energy that I'm getting for all of you. And with the judgment, yes, there is someone from your past, because judgment again talks about past energies, someone coming back from the past. I think आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपके साथ कोई
जस्टिस नहीं हुआ है, आपको कोई एक चीज़ की जजमेंट चाहिए, आपको कोई एक चीज़ की सुलवाई चाहिए, और ये व्यक्ति आपके पास लौट रहा है, या तो ये व्यक्ति आपसे कोई एक टाइम लेके चला गया हो, अचानक से घोस्ट कर दिया हो विद द हर्मिट कार्ड, एंड बातें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, ज़ीरो टू नो कम्युनिकेशन, like very little communication, and with the magician and the honesty, yes, I feel like you are being honest in the situation. आपने अपनी honesty को अपने ह्यूमन लाइक जो नेचर है इस सिचुएशन में उसको जाने नहीं दिया, आपने उसको पकड़ के रखा, आपने कोई ख़राब काम नहीं किया है इस सिचुएशन में, तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही है. एंड विद द एस ऑफ वंस, येस, दिस कुड टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशन की रिकेंडलिंग, जो चीज़ें बुझ चुकी थी, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, उसमें एक नई शुरुआत के बारे में भी बात कर सकता है ये एस ऑफ वंस. या फिर इन जनरली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नया कुछ मिल रहा हो, आई एम सॉरी फोकस इसको, या आपको कोई नया कुछ मिल रहा हो जहाँ पे नई बिगिनिंग्स हो रही है, बिकॉज दिस टू कार्ड्स अलॉन्ग साइड, this is ace of wands. Aces are like the starting of anything, and with this new openings, this can also be the similar meaning. Okay, so the starting of something, कोई नए चैप्टर की स्टार्ट, कोई नई रिलेशनशिप की स्टार्ट, कोई पैशनेट से रिलेशनशिप की स्टार्ट, या तो पुराना कोई रिलेशनशिप जहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत स्पार्कलेस हो गई थी, वहाँ पे फिर से वो स्पार्क की जो रिग्निशन होता है वो एक चीज़ मैं देखती हूँ यहाँ पे. विद द मैजिशियन, आई फील लाइक यू हैव बिन विशिंग फॉर इट, यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग इट. आपने बहुत दिनों से इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया है, बहुत दिल और दिमाग से मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया है, बहुत ऑनेस्टी के साथ इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया है, पर फिर आपको लगा है कि ऐसे मैनिफेस्ट करके ऐसे बैठे रह के अपने आप में रह के फ़ायदा कुछ है नहीं, तो आपने अल्टीमेटली सोचा कि मैं जाती हूँ, सोशलाइज़ करती हूँ, मेरे लाइफ को थोड़ा बहुत, बिखरी हुई लाइफ को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज बनाती हूँ. और ये जो आपने लीप ऑफ फेथ लिया इस सिचुएशन में, आपने जो नई स्टार्टिंग्स की, इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर से सभी कुछ एक साथ मिल रही है. ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट कर दिया हो, फिर आप मूव ऑन करके कोई एक नए रिलेशनशिप में अभी हो जहाँ पे आप बहुत खुश हो, शायद बहुत ही नया रिलेशनशिप है, हनीमून पीरियड चल रही है, बहुत ज़्यादा पैशन है आप दोनों में, एंड अचानक से ये व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से एंटर करना चाह रहा हो, आपसे फिर से बातें करनी चाह रही हो, आपसे कुछ ख्वाहिशें बोलते हो, और या फिर अपोलोजाइज़ करते हो और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रहे होते होंगे. ऐसा भी हो सकता है. इन जनरली मैं देखती हूँ आप अपने माइंड स्पेस में बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड हो, क्योंकि आपने अपनी ऊपर सेल्फ वर्क जो होती है वो किया है. आपने अपने you have been through the dark night of soul, you have been through that spiritual awakening, so you are in a more calmer water than that person who is trying to crawl back into your life. जो भी व्यक्ति हो जो आपकी ज़िंदगी में फिर से अपनी जगह बनाना चाहता है, उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा भी इमोशनली स्टेबल हो. पास्ट में मैं देखती हूँ यू हैव बिन थ्रू दिस ह्यूज स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना उसको कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति से आप गुज़रे होंगे पास्ट में, पर अभी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कामिंग इफ़ेक्ट्स दे रही है, चीज़ें आपके लिए सुलझ रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में जा रही है. ये मैं देखती हूँ कार्ड नंबर 3. एंड येस, योर ऑनेस्टी विल बी रिवॉर्डेड, सो जस्ट कीप पेशेंस एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी, एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.